राइजिंग इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट के चलते स्टॉक मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हो गई है। इसके अलावा पिछले हफ्ते यूएस में हुए मल्टीपल बैंक्स के फेलियर और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से आए सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से इन्वेस्टर्स काफ़ी कॉशियस हो गए हैं। ऐसे में उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में सेंस बनता है जो आपको कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे करे, सो दैट आपकी एक रेगुलर डिविडेंड इनकम बनी रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। माई सेल्फ सीए अंकित जैन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन 5 स्टॉक्स के बारे में जो आपको रेगुलरली हाई डिविडेंड पे कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि आप वो स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको कंसिस्टेंटली हाई डिविडेंड पे करें। उसके लिए हमें डिविडेंड यील्ड क्या होता है ये समझना जरूरी है, और डिविडेंड यील्ड और डिविडेंड डिक्लेयर्ड में क्या फर्क होता है ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। मान लेते हैं कोई भी एक कंपनी है जिसके एक शेयर की फेस वैल्यू है 5 रुपए और उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 100 रुपए। अब ऐसे में कंपनी 200% का डिविडेंड डिक्लेयर करती है। अब आप लोगों को क्या लगेगा, अरे यार करंट मार्केट प्राइस 100 रुपए है और कंपनी ने 200% का डिविडेंड डिक्लेयर करा है तो मुझे 200 रुपए का डिविडेंड मिलने वाला है। बट ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में कंपनी जो डिविडेंड डिक्लेयर करती है वो अपनी फेस वैल्यू के ऊपर करती है। तो यहाँ पर जो कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 5 रुपए थी, कंपनी ने उसका 200% एज अ डिविडेंड दिया है। तो मतलब कंपनी ने आपको कितने रुपए का डिविडेंड दिया है पर शेयर? 10 रुपए का। अब ये जो 10 रुपए का पर शेयर डिविडेंड आपको मिला है ये आपको उसके करंट मार्केट प्राइस यानी 100 रुपए के शेयर पर मिला है। मान लेते हैं आपने करंट मार्केट प्राइस पे शेयर खरीदा, आपने 100 रुपए का एक शेयर खरीदा, आपको जो उस पर डिविडेंड मिला वो 10 रुपए का मिला। तो ये जो 10 रुपए का डिविडेंड 100 रुपए पे मिला है, दिस इज योर डिविडेंड यील्ड। तो हमारे केस में डिविडेंड यील्ड क्या हो गई? 10 डिवाइडेड बाय 100 विच इज योर 10%। तो डिविडेंड यील्ड निकालने के लिए हमेशा कंपनी जितने रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर करती है उसे आप उसके करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड कर देते हैं। जो परसेंटेज आपका आता है वो आपका बताता है कि क्या आपका डिविडेंड यील्ड है। तो ये तो था डिविडेंड यील्ड के बारे में। अब हमें ऐसे स्टॉक्स देखना जरूरी है जो कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे कर सके, और साथ ही साथ ऐसे स्टॉक्स देखना भी जरूरी है जो किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में बहुत ज्यादा डिविडेंड ना दे रहे हो। होता क्या है, अक्सर कुछ कंपनीज ऐसा करती हैं कि किसी एक पर्टिकुलर ईयर में आपको बहुत ज्यादा डिविडेंड दे देती है, बट वो उस डिविडेंड के अमाउंट को कंसिस्टेंटली मेंटेन नहीं कर पाती क्योंकि उनका उतना प्रॉफिट नहीं होता। ऐसे में क्या होगा कि उस एक पर्टिकुलर ईयर में आपको डिविडेंड यील्ड ज्यादा दिखेगा, बट वो डिविडेंड यील्ड लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं किसी एक कंपनी को प्रॉफिट हुआ 20 रुपए पर शेयर का, कंपनी ने उस साल में डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया 30 रुपए पर शेयर का। अब कंपनी क्या करेगी, 20 रुपए के प्रॉफिट पे जब 30 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो कंपनी बचे हुए 10 रुपए आपके रिजर्व में से निकालेगी आपको एज अ डिविडेंड पे करने के लिए। बट क्या ये डिविडेंड आपका लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है? जी नहीं, क्योंकि कंपनी कब तक रिजर्व से ऐसे पैसे निकाल के आपको डिविडेंड देती रहेगी। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं अब कंपनी को अपने डिविडेंड जो डिक्लेयर करा है उसके अमाउंट को कम करना ही पड़ेगा। तो हमें ये देखना है कि कंपनी जो डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है वो कंसिस्टेंटली उसकी अर्निंग्स के साथ साथ ग्रो करे और कंपनी कंसिस्टेंट एक डिविडेंड पे आउट करे, सो दैट हमें पता रहे कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और आगे आने वाले टाइम पीरियड में भी कंपनी ये डिविडेंड पे कर सकती है। इसके अलावा हमें कंपनी के फंडामेंटल्स देखना जरूरी है कि हम जिस कंपनी में डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके फंडामेंटल स्ट्रांग हो, कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा डेट ना हो, सो दैट वो आपको आगे आने वाले समय में कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे कर पाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा और यूजफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाते रहने के लिए बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। 5वें नंबर का जो हमारा स्टॉक है वो है दैनिक भास्कर कंपनी का। दैनिक भास्कर एक प्रिंट मीडिया पब्लिशिंग कंपनी है। दैनिक भास्कर के अपने न्यूज़पेपर्स भी आते हैं। दैनिक भास्कर के 5 अलग अलग न्यूज़पेपर आते हैं जो है दैनिक भास्कर, दिव्य भारती, सौराष्ट्र समाचार एंड डीवी स्टार। इसके अलावा कंपनी का 94.3 माई एफएम करके चैनल भी है, सो इसका रेडियो में भी प्रेजेंस है। इसके अलावा कंपनी के पास डिजिटल एसेट्स हैं। डिजिटल एसेट्स में कंपनी के पास 4 इंटरनेट पोर्टल्स हैं और 3 मोबाइल एप्लीकेशंस हैं। मार्च 2022 में कंपनी की मोबाइल एप्लीकेशंस पर 17 मिलियन से भी ज़्यादा के यूजर्स थे। इसके अलावा अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का 67% रेवेन्यू एडवर्टाइजिंग से आता है, 26% रेवेन्यू उसका न्यूज़पेपर्स की सेल एंड पब्लिशिंग से आता है और बाकी का 7% रेवेन्यू उसका अदर्स से आता है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। कंपनी आपको 5.08% का डिविडेंड यील्ड पे कर रही है। अब अगर कंपनी के डिविडेंड पे आउट पे जाए तो कंपनी एक हेल्दी 54.3% का डिविडेंड पे आउट कर रही है। डिविडेंड पे आउट का मतलब कंपनी जितना पैसा कमाती है एक साल में उसका 54.3% एज अ डिविडेंड आपको दे देती है। ठीक है। इसके अलावा अब अगर कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो कंपनी की सेल्स मार्च 2011 से लगातार बढ़ रही है। कोविड के बाद कंपनी की सेल्स गिर गई थी बट अब वो फिर से बढ़ना शुरू हो गई है। सिमिलरली कंपनी के प्रॉफिट्स की भी बात करें तो ये आपके कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहे हैं। तो मतलब इस स्टॉक में आपको डिविडेंड के साथ साथ कैपिटल एप्रिसिएशन के भी अच्छे चांसेस हैं।
कंपनी की अगर अब डिविडेंड हिस्ट्री की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी लगातार डिविडेंड्स पे कर रही है। कंपनी ने हर साल में, पिछले हर एक साल में कंपनी ने डिविडेंड पे करा है। सो यहाँ पर कंपनी का एक कंसिस्टेंट डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड भी है। कंपनी की बैलेंस शीट अगर देखें तो कंपनी के पास एक हेल्दी रिजर्व्स है, कंपनी के पास बहुत ज़्यादा बोरोइंग्स नहीं है, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा फाइनेंस कॉस्ट में नहीं जाएगा। कंपनी के पास एक अच्छा खासा पैसा बचेगा साल के एंड में आपको डिविडेंड पे करने के लिए। इसके अलावा अगर हम कंपनी के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी देखें तो कंपनी अपने बिजनेस के ऑपरेशन से कंसिस्टेंटली पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट करने में सक्सेसफुल रही है, जिसका आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि कंसिस्टेंटली कंपनी आगे भी डिविडेंड पे कर पाएगी, उसके पास कैश रहेगा डिविडेंड पे करने के लिए। अगला स्टॉक जो हमारा है वो है हमारा बजाज कंज्यूमर लिमिटेड का। बजाज कंज्यूमर लिमिटेड एक एफएमसीजी कंपनी है जो आपके पर्सनल केयर और कॉस्मेटिक्स ब्रांड के प्रोडक्ट्स बेचती है। बजाज आलमंड हेयर ऑयल और बजाज कोकोनट ऑयल जैसे काफ़ी सारे फेमस प्रोडक्ट्स ये कंपनी सेल करती है। कंपनी की रिटेल के साथ साथ ऑनलाइन प्रेजेंस भी है और कंपनी इंटरनेशनल मार्केट्स में भी अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी आपको 5.09% का डिविडेंड यील्ड दे रही है करंट मार्केट प्राइस पे। कंपनी का एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट रहा है 50.5% का, मतलब कंपनी जितना भी पैसा कमाती है उसका 50% एज अ डिविडेंड आपको पे कर देती है। उसके अलावा अब अगर हम कंपनी की सेल्स की बात करें तो कंपनी की सेल्स कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। सिमिलरली कंपनी के प्रॉफिट्स भी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं। कंपनी की अगर हम बैलेंस शीट पर आते हैं तो हम देख सकते हैं कंपनी के पास बहुत ही छोटे अमाउंट की बोरोइंग्स है, जिसका मतलब कि कंपनी के पास अगेन आगे जाके काफ़ी कैश रहने वाला है डिविडेंड पे करने के लिए। कंपनी के पास एक हेल्दी रिजर्व अमाउंट भी मेंटेन्ड है। कंपनी अगेन अपने बिजनेस से पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट कर रही है पिछले 10 सालों से, सो दैट कंपनी के पास एक हेल्दी कैश बैलेंस रहने वाला है आगे जाकर डिविडेंड पे करने के लिए। बजाज कंज्यूमर्स का अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने हर साल कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे करा है, सिर्फ एक साल 2015 के अलावा। तो यहाँ पर कंपनी का एक अच्छा डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड है, तो इस कंपनी में आप डिविडेंड के पर्पज से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो कंपनी आती है हमारे डिविडेंड की लिस्ट में वो है आपकी पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन एक आपकी मैन्युफैक्चरिंग फिल्म्स बनाती है, बीओपीपी, ब्लोन पीपी एंड पीई फिल्म्स बनाती है। बेसिकली ये आपकी पैकेजिंग इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल यूजेज के काम आने वाले प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी के अगर रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का 70% रेवेन्यू फ्लेक्सिबल पैकेजिंग से आता है और 30% रेवेन्यू इंडस्ट्रियल यूजेज से आता है। कंपनी इंडस्ट्रियल यूजेज के लिए आपका बारकोड लेबल्स, ऑप्टिकल फाइबर, विंडो फिल्म कार्ड्स, लेमिनेशन, एडहेसिव टेप्स ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है। अब अगर कंपनी के डिविडेंड पे आउट की बात करें तो कंपनी एक 60.2% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट मेंटेन करके चल रही है, मतलब कंपनी आपको कंसिस्टेंटली जितना पैसा कमा रही है उसका 60% एज अ डिविडेंड दे देती है। कंपनी की ग्रोथ की बात करें तो कंपनी की सेल्स जो मार्च 2011 में 2441 करोड़ रुपए थी, अब वो मार्च 2022 में 6624 करोड़ हो गई है। मतलब कंपनी ने पिछले 11 सालों में अपनी सेल्स 3 टाइम्स के अराउंड कर ली है। इसके अलावा कंपनी का प्रॉफिट भी कंसिस्टेंटली हाई है। मार्च 2011 में हालांकि कंपनी को एक वन टाइम हायर प्रॉफिट हुआ था, बट उसके अलावा कंपनी कंसिस्टेंटली अपने प्रॉफिट्स को ग्रो कर रही है। सिमिलरली कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो अगेन कंपनी के रिजर्व्स के मुकाबले कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा नहीं है, तो कंपनी का बहुत ज़्यादा पैसा फाइनेंस कॉस्ट में नहीं जाने वाला। इसके अलावा कंपनी अपने पॉजिटिव कैश फ्लोज भी मेंटेन कर रही है बिजनेस ऑपरेशन से, सो दैट कंपनी के पास आगे जाकर भी कैश फ्लो रहने वाला है डिविडेंड पे करने के लिए। पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन को यदि आप देखेंगे तो कंपनी का एक कंसिस्टेंट डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। कंपनी ने साल 2023, 2022, 2021, 2020 हर साल में डिविडेंड पे करा है, तो इस कंपनी में आप एक कंसिस्टेंट डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन पर हमने डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस करा हुआ है स्टॉक का, तो यदि आप इस स्टॉक का डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस देखना चाहते हैं तो वीडियो में लिंक ऊपर आ जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक कर इस स्टॉक का डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बेसिकली आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाती है। ये एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन करती है पेट्रोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। बेसिकली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एक आपकी गवर्नमेंट पीएसयू कंपनी है और ये काफ़ी लंबे समय से इस बिजनेस में है। कंपनी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर में लीडर है। कंपनी के पास 42% से ज़्यादा के रिटेल आउटलेट्स हैं, 51% से ज़्यादा की एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप है और 48% से ज़्यादा के एविएशन फ्यूल स्टेशंस है। तो कंपनी के पास एक वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर है और एक काफ़ी अच्छा नेटवर्क है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। इसके अलावा कंपनी फ्यूचर में ग्रीन एनर्जी में भी ट्रांजिशन होने वाली है और कंपनी अपने पेट्रोल पंप्स पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस भी बनाने वाली है, सो दैट आगे जाकर जब फ्यूचर ग्रीन एनर्जी का होगा और बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स का होगा तो भी कंपनी के पास बिजनेस रहेगा, क्योंकि कंपनी बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी और चार्जिंग स्टेशंस अपने पेट्रोल पंप्स पर लाने वाली है।
इसके अलावा अगर हम कंपनी के डिविडेंड पे की बात करें तो कंपनी एक हेल्दी 10.6% का डिविडेंड यील्ड आपको दे रही है। 10.6% का डिविडेंड यील्ड का मतलब है कि अगर कंपनी का शेयर 100 रुपये का है तो ये हर साल आपको 10.5 रुपये एज अ डिविडेंड दे देती है। कंपनी के स्टॉक प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है ओवर द ईयर्स, तो इसमें हो सकता है आपको कैपिटल एप्रिसिएशन ना मिले, बट माई क्वेश्चन इज जहाँ पर आपको 10, 11, 12% या 13% का डिविडेंड यील्ड हर साल मिल रहा है, वहाँ पर आप कैपिटल एप्रिसिएशन का क्या करेंगे? कैपिटल एप्रिसिएशन बेसिकली आपका तब काम आता है जब आपको स्टॉक को सेल करना हो। अगर आप स्टॉक को बिना सेल करे ही उससे 10 से 15% के बीच का डिविडेंड यील्ड उठा सकते हैं, तो आपको उसे सेल करने की ज़रूरत ही क्या है? इसमें आपको एक कंसिस्टेंट डिविडेंड इनकम हर साल मिल रही है, तो मेरे हिसाब से ऐसे स्टॉक्स को आपको लाइफ टाइम रखना चाहिए सो दैट आपकी एक रेगुलर इनकम बनी रहे। अलॉन्ग विद दैट ये आपका पोर्टफोलियो बैलेंस करने के भी काम आते हैं, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स भी होंगे जो आपको कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे करेंगे। कैपिटल अप्रिसिएशन आप बाकी स्टॉक्स से भी कमा सकते हैं, बट कुछ स्टॉक्स ऐसे भी रखिए जिनमें आपके पास श्योरिटी हो जो आपको कंसिस्टेंट डिविडेंड हर साल दे पाए। अब अगर कंपनी की सेल्स की बात करें तो कंपनी की सेल्स लगातार ग्रो कर रही है, कंपनी के प्रॉफिट्स भी लगातार ग्रो कर रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी ग्रो कर रहा है। कंपनी के पास एक हेल्दी बैलेंस शीट है और कंपनी अपने बिजनेस ऑपरेशन से कंसिस्टेंटली पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट कर रही है, तो ये कंपनी आपको डिविडेंड दे पाएगी। अब बात करते हैं इसकी डिविडेंड हिस्ट्री की। अगर आप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की डिविडेंड हिस्ट्री देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये कंपनी आपको लगातार हर साल डिविडेंड पे कर रही है, तो एक कंपनी एक कंसिस्टेंट डिविडेंड पे आउट है, तो इससे आपका फ्यूचर में भी कंसिस्टेंटली डिविडेंड मिलने की उम्मीद बन जाती है। हमारा लास्ट स्टॉक जो है इस वीडियो में वो है हमारा नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एनएमडीसी एक आयरन ओर प्रोड्यूसिंग कंपनी है। कंपनी इंडिया की टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन का 18% आयरन ओर प्रोड्यूस करती है और एक वन ऑफ द लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर है ये इंडिया में। आयरन ओर का जो हमारा मेन काम होता है वो स्टील प्रोडक्शन में एज अ रॉ मटेरियल काम आता है, तो आयरन ओर की फ्यूचर में जाके बहुत ज़्यादा डिमांड भी होने वाली है। रीज़न बीइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर पर मेजर पुश कर रही है, जिसकी वजह से स्टील और स्टील के रॉ मटेरियल यानी कि आयरन ओर की डिमांड आगे जाकर बढ़ेगी। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी 12.8% का डिविडेंड यील्ड दे रही है, मतलब लगभग 13% का डिविडेंड यील्ड दे रही है, यानी कि 100 रुपये के एक स्टॉक अगर है कंपनी का तो उस पर कंपनी आपको 13 रुपये हर साल एज अ डिविडेंड दे देती है। अगेन यहाँ पर हो सकता है आपको कैपिटल एप्रिसिएशन इस स्टॉक पर बहुत ज़्यादा ना मिले, कंपनी के स्टॉक के प्राइसेस यूजुअली साइडवेज ही रहते हैं, बट मेरा पॉइंट यही है कि यदि कोई कंपनी आपको 100 रुपये के शेयर पे हर साल 13 रुपये कमा कर दे रही है तो आपको स्टॉक को बेचना ही क्यों है? आप उसे रखिए और हर साल उससे डिविडेंड इनकम जनरेट करते रहिए। कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो हेल्दी है 42.4% के अराउंड, मतलब कंपनी जो पैसा कमा रही है उसका 42.4% आपको हर साल एज अ डिविडेंड दे देती है। सिमिलरली यहाँ पर आप जब कंपनी की सेल्स देखेंगे तो कंपनी की सेल्स मार्च 2011 में 11,369 करोड़ रुपए थी, जो अब मार्च 2022 तक बढ़ के 25,882 करोड़ रुपए हो गई है। तो कंपनी की सेल कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है और कंपनी के नेट प्रॉफिट्स भी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं। अगेन कंपनी के रिजर्व्स के मुकाबले कंपनी के पास बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा नहीं है, तो कंपनी का बहुत ज़्यादा पैसा फाइनेंस कॉस्ट को फुलफिल करने में नहीं टाई अप होने वाला, तो कंपनी के पास साल के एंड में काफ़ी प्रॉफिट और कैश बचने वाला है आपको डिविडेंड पे करने के लिए। सिमिलरली कंपनी अपने बिजनेस ऑपरेशन से कंसिस्टेंटली पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट कर रही है, तो कंपनी के पास आगे जाके अच्छा खासा कैश रहने वाला है डिविडेंड पे करने के लिए। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एनएमडीसी का भी एक कंसिस्टेंट डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। एनएमडीसी ने हर साल डिविडेंड पे करा है, तो ये कंपनी आपको हर साल जो कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे करती आ रही है, ये आगे जाके भी आपको कंसिस्टेंटली हो सकता है डिविडेंड पे करे। तो ये थे वो 5 स्टॉक्स जो आपको काफ़ी हाई अमाउंट में डिविडेंड पे कर सकते हैं। इनमें से कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन देंगे, बट जो आपके पीएसयू के स्टॉक्स हैं हो सकता है उनमें आपको कैपिटल एप्रिसिएशन इतना ना मिले, बट उनकी डिविडेंड यील्ड इतनी अच्छी है कि आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज की डेट में जहाँ आपको 6 या 7% फिक्स डिपॉजिट्स में मिलता है, वहीं पे ये पीएसयू स्टॉक आपको 10 से 15% आपको कंसिस्टेंटली इन अ डिविडेंड की फॉर्म में दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इन स्टॉक्स में केवल डिविडेंड पर्पज से भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि यदि आपको 10 से 15% का रिटर्न केवल डिविडेंड से ही मिल जाता है तो आपको उन स्टॉक्स को सेल करने की ज़रूरत नहीं है। लार्जली आप स्टॉक मार्केट से जो टारगेट भी रखते हो अपनी इनकम जनरेट करने का, वो 10 से 15% रखते हो। 10 से 15% का टारगेट आपका एक अच्छा टारगेट माना जाता है अगर आप एनुअली इतनी रिटर्न स्टॉक मार्केट से निकाल लेते हो। तो अगर आपको केवल डिविडेंड की फॉर्म में ही इन स्टॉक से इतनी रिटर्न मिल जाती है तो वो काफ़ी अच्छा है।
इसके अलावा अगर आपको कैपिटल अप्रिसिएशन में मिल जाता है तो वेल इन गुड। तो ये थे वो 5 स्टॉक्स जिनमें आप डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।